नमस्कार दोस्तों। कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था। उसके कंप्लीट टाइप कर लिए थे हमने और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे जो एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे। उसमें से 80% क्वेश्चन तो मैं एग्जाम में जो पूछे जाते हैं ना, वही क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चनों की तरह डेटा उठाता हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा साझेदारी या पार्टनरशिप। ये टॉपिक क्या है कि कंप्लीटली है ना, जो हमारा पिछला टॉपिक था ना अनुपात और समानुपात, उसी के ऊपर बेस्ड है। इसीलिए मैंने आपको आज ये टॉपिक लिया है साझेदारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इस साझेदारी होती क्या है, इसके नाम में क्या है कि इसका अर्थ छिपा है। जो कि पार्टनर होता है ना, पार्टनर कौन होता है? जो कोई भी पूंजी निवेश करता है या धन लगाता है या कोई भी काम धंधा देख लो, चाहे से गाड़ी चलाने का देख लो। आजकल तो ट्रेनों में भी पार्टनर होने लगे हैं। जो ये हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, सभी में क्या होते हैं कि जो पार्टनर होते हैं, ये एक व्यक्ति से तो चलने वाली होती नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं रहती है। तो जो दो या दो से अधिक व्यक्ति धन लगाकर जो व्यापार करते हैं ना, तो वही हमारी क्या होती है, साझेदारी होती है। अगर एक अकेले व्यक्ति से कोई भी बिजनेस संभालने में नहीं आता है ना, तो वो क्या करता है कि दो या तीन या पांच दस कितने भी लोग मिलके व्यापार को शुरू करते हैं। दो या दो से लोग व्यापार को जब शुरू करते हैं, पूंजी लगाकर निवेश करते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी साझेदारी। तो जो ये साझेदारी होती है, उसमें लाभ का बंटवारा कैसे होता है? लाभ का बंटवारा होता है हमारा पूंजी गुणा समय के अनुपात में। हमारी टोटल जो है ना, ये साझेदारी का ये टोटल टॉपिक हमारा इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा। यानी कि उनके बीच में जो लाभ का बंटवारा होगा ना, वो क्या होगा, पूंजी गुणा समय के अनुपात में होगा। और इससे बाहर साझेदारी में कुछ भी नहीं है। आप चाहे से कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लो, क्योंकि साझेदारी कब होगी, जब वो इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करेंगे तो उनको प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट कब होगा, जब वो पूंजी और समय दोनों को निवेश करेंगे। जैसे देखो, दो व्यक्ति हैं, ए और बी हैं। ए और बी हैं। ए ने कोई पूंजी इन्वेस्ट करी है। ए ने कोई पूंजी इन्वेस्ट करी है। कितने में, मान लो एक दो, कितने भी लाखों में करोड़ों में कितना भी इन्वेस्ट किया है इसने। और बी ने भी क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, कितना भी धन किया हो। अब ए ने कितने समय के लिए किया है, T1 समय के लिए किया है। और बी ने है ना T2 समय के लिए किया है। तो इनके बीच में जो लाभ का बंटवारा हो गया होगा ना, जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा, वो क्या होगा, पूंजी गुणा समय के अनुपात में होगा। I1T1 अनुपात I2T2। टी का मतलब है टाइम और आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट या निवेश। समय और पूंजी के अनुपात में हम क्या निकालते हैं, उनके बीच में लाभ का बंटवारा निकालते हैं। इस टॉपिक में और कुछ भी नहीं है, खाली एक ही इसी के ऊपर बेस्ड हमारे 99% क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्योंकि साझेदारी में होता क्या है, लाभ जाहिर जाहिर सी बात है, लाभ होगा। लाभ कब होगा, जब पूंजी और समय निवेश करेंगे। और इन क्वेश्चनों में हमें और क्या दे दिया जाएगा, देखो इसमें दो पार्टनर होते हैं। एक तो होता है एक्टिव पार्टनर, एक तो होता है एक्टिव पार्टनर, और एक होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव एक होता है इनएक्टिव पार्टनर। एक्टिव या सक्रिय पार्टनर। सक्रिय पार्टनर क्या होता है, जो बिजनेस को संभालता है। यानी कि जो बिजनेस को संभालता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव पार्टनर। और जो इनएक्टिव पार्टनर होता है वो कौन होता है, जैसे किसी ने धन लगा दिया और बोल दिया कि मेरे बस की बात नहीं है, अब आप जानो और आपका काम जाने, मैंने इतना धन लगा दिया, मुझे इसके अकॉर्डिंग इतना प्रॉफिट चाहिए। ये उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। या फिर वो ऐसे बोल देते हैं, जैसे जो एक्टिव पार्टनर क्या होता है कि हमें मान लो 100 रुपए का इन्वेस्ट होता है, कितना भी इन्वेस्ट होता होगा,
तो जो प्रॉफिट होगा ना, सॉरी, जितना भी प्रॉफिट होगा तो उसमें से 10% तो मैं क्या लूंगा, कमीशन लूंगा या मेरी सैलरी लूंगा। और जो बचेगा ना धन, जो 90% धन बचेगा ना, उसको हम क्या कर लेंगे, हमारी जो पूंजी इन्वेस्ट करी है ना, हमने इन्वेस्ट किया ना जितने समय के लिए, इन्वेस्ट किया जितने समय के लिए, उसके अनुपात में हम बांट लेंगे। तो ये दो चार बेसिक सी चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें क्या पूछ सकता है, हमें हमें पूछ लेगा कि उन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाई। देखो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है ना, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। अगर हमें पूंजी पूछ ली जाती है कि पूंजी उसने किस अनुपात में लगाई, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट या पूंजी बराबर हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, लाभ बटा समय, लाभ बटा समय। ये क्या हो जाएगा हमारा, पूंजी का अनुपात निकालेंगे। और हमें अगर समय का अनुपात पूछेगा तो देखो, तो ये पूंजी इसके गुणा में है ना, ये क्या आ जाएगी, समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा पूंजी। ये हमारा क्या आ जाएगा, हम समय का अनुपात निकाल लेंगे। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 8-10 टाइप होंगे। कुछ टाइप में तो क्या डायरेक्टली हमें अनुपात दे देगा कि ए ने इतना इतना धन लगाया और बी ने इतना धन लगाया और इनको इतना प्रॉफिट हुआ, तो इसके बीच में लाभ का बंटवारा ज्ञात करो। और क्या पूछ लेगा कि ए ने इतने समय के लिए लगाया और बी ने इतने समय के लगाया और इतनी थी पूंजी लगाई, तो इनके बीच में लाभ का बंटवारा ज्ञात करो। और ऐसे दे देगा कि ए ने इतने दिन काम किया, सॉरी, ए तो सक्रिय रूप में काम करता है तो ये कमीशन ले लेता है, और बी खाली पूंजी लगा के ही चला जाता है, तो इनके बीच में लाभ का बंटवारा करो। और कई बार क्या होता है कि दो तो शुरू करते हैं और बीच में कौन आ जाता है, सी आ जाता है, तीसरा इन्वेस्टर और आ जाता है। वो बोलता है कि मैं भी आपके व्यापार या बिजनेस में शामिल होना चाहता हूँ। तो अंत में जो बंटवारा होगा क्या हो जाएगा, जो सी ने कितने समय के लिए कितना धन इन्वेस्ट किया, तो उनके बीच में जो अनुपात होगा ना, वो क्या हो जाएगा, लाभ का बंटवारा हम उसी अनुपात में निकालेंगे। तो इसके 8-10 टाइप हैं। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं अभी। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी 5,000 रुपए तथा 6,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं, तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो लाभ होता है ना, जो लाभ का बंटवारा होता है वो क्या होता है, पूंजी गुणा समय के अनुपात में, पूंजी गुणा समय के अनुपात में होता है। तो इन दोनों के बीच में लाभ का बंटवारा कैसे हो जाएगा, ए और बी, ए ने कितना धन लगाया है 5,000 रुपए और बी ने कितना लगाया है 6,000 रुपए। तो देखो इनका समय समय इसमें दिया भी नहीं है, तो दोनों का समय क्या होगा, समान होगा। और अगर समय समान होता है ना, तो हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इनके बीच में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में हो जाएगा, 5:6 में हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाता कि ए ने 5 माह के लिए और बी ने 6 माह के लिए, बी ने 6 माह के लिए धन लगाया, तो वर्ष के अंत में वो लाभ को किस अनुपात में, लाभ का बंटवारा किस अनुपात में करेंगे। तो एक ए ने कितना धन लगाया था, 5,000 लगाया था ना, कितने समय के लिए लगाया, 5 माह के लिए। और बी ने कितना धन लगाया, 6,000 रुपए, और कितने माह के लिए लगाया, 6 माह के लिए। तो देखो तीन बिंदु से तो तीन बिंदु काट देंगे हम, अनुपात में थोड़ा छोटा कर लेंगे। वो तो ये कितना हो जाएगा, 25 और 36। यानी कि अगर ए 5,000 रुपये 5 माह के लिए और बी 6,000 रुपये 6 माह के लिए लगाए, तो उनके बीच में लाभ का बंटवारा किस अनुपात में हो जाएगा, 25:36 में हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया जाए कि ए 5,000 रुपये 5 माह के लिए लगाता है और बी है ना, बी कुछ समय बाद धन लगाता है, बी कुछ समय मतलब बी 6 माह बाद में धन लगाता है या 4 माह बाद में धन लगाता है, तो जो शेष माह बचता है ना, जिसे 4 माह बाद लगाया बी ने, 4 माह बाद लगाता है, तो 4 माह बाद लगाएगा तो कितने कितने माह के लिए लगाएगा, ये 8 माह के लिए। तो 6,000 को हम क्या कर देंगे, 8 से गुणा करके और इनका अनुपात निकाल लेंगे, तो 8×48, तो इनके अनुपात क्या आ जाएगा, 25:48 में लाभ का बंटवारा आ जाएगा। चाहे क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दिया जाए, आपको छोड़ना नहीं है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी तथा सी क्रमशः 6,
9 तथा 11 घंटे के लिए 520 रुपए में एक कार किराए पर लेते हैं, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। यानी कि 3 दोस्त हैं या 3 लोग हैं जो एक गाड़ी को ए है ना 6 घंटे के लिए चलाता है, और बी 9 घंटे के लिए चलाता है, और सी 11 घंटे के लिए चलाता है, और कुल मिलाकर उस गाड़ी का भुगतान होता है कितना, 520 रुपए का। तो इस 520 रुपए में से बी का हिस्सा कितना होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। तो जिस व्यक्ति ने जितना काम लिया, जिस व्यक्ति ने जितने घंटे काम में लिया, उसको उतना ही उसी अनुपात में क्या देना होगा, उसका किराया देना होगा। तो ए का अनुपात कितना है 6, और बी का 9, और सी का कितना है 11। तो जो इन तीनों का 11 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है हमें, क्वेश्चन का मैं नोट से 15, 16, 26, 26 का मान क्वेश्चन में हमें कितना दिया है, 520 दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, और 13 चौक 52, 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 20 बार। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, एक यूनिट का मान 20 आ गया। तो हमें पूछा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, इसको 20 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। और ए का पूछ था तो ए को गुणा कर देते 20 से, तो कितना हो जाता, 6 दूनी 12, 120 हो जाता। और सी का पूछ था तो एक यूनिट का मान तो 20 है ही, तो इसको 20 से गुणा कर देते तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 220 क्या हो जाता। ये हमारे क्वेश्चन के आंसर हो जाते। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों कभी भी है ना, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए समान समय, किसी देखो अनुपातों में हमने क्या बताया था कि अनुपातों को समान संख्या से गुणा करने पर, समान संख्या से गुणा करने पर और समान संख्या से ही भाग देने पर अनुपातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर क्वेश्चन में ऐसे दे दिया जाए कि 2 साल के लिए लगाया जाता है, या 3 साल के लिए, या 4 साल के लिए, सभी समान समय के लिए लगाते हैं ना, तो उस समय को हमें गुणा नहीं करना है, समय को गुणा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो आपस में कट जाएगा। देखो अगर ए, बी और सी 3 दोस्त हैं, इन्होंने पूंजी लगाई है 5,000, 6,000 और 7,000, तीनों ने 4-4 साल के लिए लगाई है, या 5-5 साल के लिए लगाई है। तो हम इस 5 से गुणा नहीं करेंगे। देखो अगर 5 से गुणा करते भी हैं, 5 से गुणा करते भी हैं, तो ये 5 से तो वापस कट जाएगा। तो समान समय में हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो पूंजी का अनुपात होता है ना, वही क्या हो जाएगा, हमारा लाभ का अनुपात हो जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके जनरल मैनेजर और ट्रैफिक मैनेजर में आया हुआ क्वेश्चन है। आज के ज्यादातर क्वेश्चन मैं ऐसे ही कराऊंगा, जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं ना सारे क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने क्रमशः 5,000 रुपए और 2,500 रुपए लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 4 माह बाद ए तथा उसके 4 माह बाद बी अपनी आधी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। 1950 रुपए का लाभ होता है वर्ष के अंत में, तो उसमें से बी का हिस्सा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो ए ने शुरू में कितनी पूंजी लगाई, 5,000 रुपए, और बी ने कितनी लगाई, 2,500 रुपए। लेकिन 4 माह बाद में, तो ए ने 5,000 रुपए कितने माह के लिए लगाए, 4 माह के लिए, और बी ने उसके 4 माह बाद यानी कि 8 माह के लिए लगाए। प्लस 4 माह बाद आधी पूंजी निकालेता तो कितनी बची उसकी, 2,500। 2,500 गुणा जो समय रिमेनिंग कितना बचाएगा, 8 माह के लिए कितनी लगाई, 2,500 रुपए। और बी ने 8 माह के बाद में आधी पूंजी निकाल लेता है, तो अब इसकी पूंजी कितनी बच जाएगी, 1,250 रुपए। और समय कितना बचा, 4 माह है। तो टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी इनके, 5 का 20,000, 20,000 प्लस 25 × 200, ये भी कितने हो जाएगी, 20,000। यानी कि ए ने कुल पूंजी कितनी लगा दी, 20, और 20 कितनी लगा दी, 40,000। और बी ने कितनी लगाई, 25 × 200, कितना हो जाएगा, 20,000। और 12 × 48, और 50 × 200 कितना हो जाएगा, 5,000।
तो बी ने कितनी पूंजी लगा दी कुल 25,000। तो अब हम इनका अनुपात निकालेंगे आराम से। 3 बिंदु से 3 बिंदु काट दो और 5 से ये कट रहा है 5 बार और 5 से ये कटा कितनी बार 8 बार। तो 8:5 क्या आ गया, इनके लाभ का अनुपात आ गया। तो इस 13 का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 1950। 1950 तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 13 एकम 13, 6 बच जाएगा 6 और 65, 13 पंचू 65, कितना हो जाएगा 150। 1 यूनिट का मान 150 हो गया। तो बी का मान पूछा है तो इसको हम क्या कर देंगे 150, 5 को 150 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15.75, 750 रुपए क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों हमें करना कुछ नहीं है, हमें पहले क्या दिया है ए और बी की पूंजी दी है, तो जितने समय के लिए दी है उसी हिसाब से निकाल लेंगे और जो रिमेनिंग टाइम और जो रिमेनिंग पूंजी बचेगी शेष पूंजी और शेष समय उसके हिसाब से इनकी पूंजी निकाल ली और ऐड करके इनका अनुपात निकाल लिया और क्वेश्चन में रख दिया इसको। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए ने 25,000 रुपए लगाकर एक दुकान खोली। 3 माह बाद बी भी 30,000 रुपए लगाकर साझेदार बन गया। 19,000 रुपए का लाभ होता है वर्ष के अंत में। तो बी का इस साहन में क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों ए ने कितना धन लगाया, ए ने लगाया 25,000, ए ने लगाया 25,000 और उसके 3 माह बाद कौन आया, बी ने कितना धन लगाया 30,000। तो बी कितने समय के लिए लगाएगा 9 माह के लिए और ए ने कितने समय के लगाया, ए ने कितने समय के लिए लगाया 12 माह के लिए। तो हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। 3 बिंदु से 3 बिंदु काट दी हमने, 5 से काटा 55 25 और ये कट गया 5 से 30। देखो ये 6 से कट जाएगा कितनी बार 2 बार। तो अनुपात क्या आ गया हमारा, लाभ का अनुपात आ गया 10:9, यानी कि ये दोनों ए और बी 10 और 10:9 के अनुपात में लाभ का बंटवारा करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में इस 19 का मान दिया है कितना 19,000। तो ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, ये तो इसका एक का कितना आ जाएगा 10,000 और बी का कितना आ जाएगा 9,000। हमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है कि 19 यूनिट का मान कितना है 19,000। तो ये तो सबको पता है कि 19 का मान 19,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1,000। तो 10 का मान कितना हो जाएगा 10,000, 9 का मान कितना हो जाएगा 9,000 और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने बी का 3 गुना, बी ने सी का 2/3 गुना पैसा लगाया। तो उनकी पूंजी का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है कि उन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाई। और ये आपका क्वेश्चन है ना ट्रैफिक असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो हम इसको कैसे करना है। ए ने कितना धन लगाया, बी का 3 गुना लगाया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, बी ने सी का 2/3 गुना। जो बी है ना उसने कितना लगाया, बी ने लगाया सी का 2/3 गुना। अगर ए बराबर 3 भी है तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। और बी बराबर क्या है 2/3 सी है। तो बी बटा सी बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। मैंने आपको अनुपात और समानुपात में ये बेसिक के बारे में बिल्कुल ही क्लियरिटी पढ़ाया था। तो इससे हम क्या निकालेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। ए और बी का अनुपात कितना है 3:1 है और बी और सी का अनुपात कितना है 2:3 है। मैंने आपको सीडी मेथड पढ़ाया था कि बाएं साइड से उतरते जाओ तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 दूनी 2 और ऊपर से नीचे आए कितना हो जाएगा 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि उन्होंने पूंजी है ना 6:2:3 के अनुपात में लगाई है और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने एक सौदे में निवेश किया। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/3 भाग 9 माह के लिए लगाता है। बी ने धन कितने माह के लिए लगाया। अगर बी है ना कुल लाभ का 2/5 भाग प्राप्त करता है। ये आपके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इसको हमें कैसे करना है। हमारा जो बेसिक फंडा है कि जो प्रॉफिट होता है ना, लाभ होता है ना, लाभ क्या होता है, हमारा लाभ होता है पूंजी
लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय होता है। तो देखो एक का है ना, एक का हमें क्या दिया है, एक की पूंजी कितनी है 1/3 भाग, ए ने कितनी पूंजी लगाई, जो एक का प्रॉफिट होगा, एक का प्रॉफिट कितना होगा 1/3 गुणा पूंजी गुणा समय कितना है 9 माह के लिए, 9 माह के लिए। और बी है ना, बी का प्रॉफिट कितना होगा, बी का प्रॉफिट होगा एक, देखो 1/3 किसने पूंजी लगाई, ए ने लगाई, तो रिमेनिंग कितनी बचाएगी, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का अंतर तो क्या लिखना है ऊपर, तो 1 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 2, और नीचे क्या है 3 का 3, एज इट इज नीचे वाली संख्या को ऐसे का ऐसे ही लिख देना है हमें। फिर देखो हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि बी ने कितने माह के लिए लगाया, तो बी ने x माह के लिए लगाया। और फिर आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो बी है ना वो कितना लाभ प्राप्त करता है, ये हमने क्या निकाल लिया, ए और बी का क्या है, ये लाभ ही तो है, ए और बी का लाभ है, ए का ये लाभ है और बी का ये लाभ है। और क्वेश्चन में हमें बी का लाभ दिया है 2/5, यानी कि अगर टोटल लाभ 5 हो, टोटल प्रॉफिट है ना 5 हो, टोटल प्रॉफिट 5 है, तो उसमें से बी का प्रॉफिट कितना है 2 है, बी का प्रॉफिट 2 है, तो ए का कितना बचाएगा 3 बचाएगा ना। और ऐसे तो करते हैं दोनों का अंतर, 2 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 3/5, ये क्या हो जाएगा ए का लाभ, और बी का लाभ कितना है 2/5 है। तो ए का लाभ तो कितना हो गया 3 हो गया, और बी ने कितना लाभ किया 5 में से कितना किया 2 लाभ, 2 या 2 यूनिट कैसे भी प्राप्त किया। फिर हम इसको सोल्व कर लेंगे, 3 से कटाई कितने बार 3 बार, देखो ऊपर वाला है ना ऊपर वाले से कट जाएगा, और जो ये नीचे वाला है ना नीचे वाला क्या कट जाएगा नीचे से कट जाएगा। अब हमारे पास इसमें सब कुछ कट चुका है, यहाँ पर क्या बचा x/3, ऊपर भी 1 बचा, इधर भी 1/1 1 हो गया, तो क्या बच जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अगर हम इसको सोल्व करें, ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या हो गया x/3, तो ये 3 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा हमारा 3। और ये किस में दिया है, मेरी यूनिट क्या है इसकी माह में दी है, तो 3 माह क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ने 2100 रुपए से व्यापार चालू किया, थोड़े समय बाद में बी है ना 3600 रुपए लगाकर साझेदार बन जाता है, तो कितने समय बाद बी शामिल हुआ अगर वर्ष के अंत में दोनों का लाभ क्या था बराबर था, यानी कि उनको लाभ है ना बराबर बराबर मिलता है। तो देखो ए ने है ना, ए ने कितना धन लगाया है, ए ने 2100 रुपए लगाए, ए ने 2100 रुपए लगाए, हमें क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया है कि ए ने इतने समय के लिए लगाए या इतने समय बाद में छोड़ के चला गया, तो हमें इसको क्या मानना है, ए ने लगाए 12 माह के लिए, ए ने 12 माह के लिए लगाए, और बी ने कितने माह के लिए लगाएगा, बी लगाएगा 3600 रुपए लगाए कितने माह के लिए, x माह के लिए। तो हमारा जो बेसिक फंडा होता है, बेसिक फंडा क्या था कि जो प्रॉफिट होता है या लाभ होता है वो क्या होता है पूंजी गुणा क्या होता है समय होता है, पूंजी गुणा समय होता है। और ये क्वेश्चन भी देखो आपका ट्रैफिक असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रैफिक असिस्टेंट का क्वेश्चन है ये, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2100 रुपए लगाए ए ने कितने समय के लिए 12 माह के लिए, और बी ने 3600 रुपए लगाए कितने समय के लिए x माह के लिए। हमने दोनों को बराबर क्यों किया, क्योंकि दोनों का लाभ क्या है बराबर है, और लाभ बराबर क्या होता है पूंजी गुणा समय, ये क्या है पूंजी और ये क्या है समय, ये क्या है पूंजी और ये समय। तो हम देखो इसको काट देंगे, दो बिंदु से दो बिंदु काट दिया, और 12 से ये कट गया कितने बार 3 बार, बार दिया 36, और ये 3 से कट गया कितने बार 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 किस में है 7 आंसर आ जाएगा, जिसमें जो भी वैल्यू दी हुई होगी ना, अगर वर्ष के अंत में था ना वर्ष था ना तो 7 माह बाद 7 माह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई 7 माह के लिए, ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए तथा बी ने 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई, यानी कि ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 5:6 का मतलब कुछ भी हो सकता है, 500 600 भी हो सकता है, 5 लाख 6 लाख भी हो सकता है, 5 करोड़ 6 करोड़ भी हो सकता है,
8 माह बाद ए ने पूंजी निकाल ली, यानी कि ए है ना अपनी पूंजी 8 माह के बाद वापस निकाल लेता है, तो बी ने कितने समय के लिए पूंजी लगाई, बी अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाता है अगर लाभ का बंटवारा 5:9 के अनुपात में होता है। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमारा बेसिक फंडा है कि जो लाभ बराबर क्या होता है या प्रॉफिट बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय होता है। तो हम इन दोनों को क्या करना है, हमें इसी अनुपात में लेके चलना है। ए ने कितनी पूंजी लगाई, 5 लगाई, कितने समय के लिए लगा रहा है, ए ने 8 माह बाद, तो 8 माह के लिए लगाई। और बी कितनी पूंजी लगा रहा है, 6, कितने समय के लिए लगा रहा है, बी कितने समय के लिए लगाएगा, अक्स कितने समय के लिए लगाई, अक्स माह के लिए लगाई। और इन दोनों का अनुपात दिया है हमें कितना, लाभ का बंटवारा 5:9, 5/9। तो देखो हम इसको सोलो कर लेंगे, 5 से तो 5 कट गया, ये 3 से कटा कितनी बार, 2 बार, और ये नीचे वाला 3 से कटा कितनी बार, 3 बार, और ये 2 से कट गया कितनी बार, 4 बार। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4×3 = 12, और इधर कुछ नहीं बचा, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 12 माह है, या 12 माह हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ए और बी ने लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटने की शर्त पर 25,000 रुपए तथा 35,000 रुपए लगाए। यानी कि ए और बी इस शर्त पर पूंजी लगाते हैं कि जो हम पूंजी लगाएंगे ना, उसी के अनुपात में क्या करेंगे, लाभ का बंटवारा करेंगे। लेकिन जो सी है ना, वो 2,20,000 रुपए लाभ को 1:1 के अनुपात में बांटने की शर्त पर लगाता है। यानी कि फिर बीच में सी आ जाता है और वो बोलता है कि मैं आपको 2,20,000 रुपए इस बिजनेस में लगा दूंगा, लेकिन मैं इसी शर्त पे लगाऊंगा कि अगर हम लाभ का बंटवारा बराबर अनुपात में करें, मतलब 1:1 में करें। तो अब जो ये 2,20,000 रुपए दिए, इस 2,20,000 रुपए को ए और बी इस पूंजी को किस अनुपात में बंटवारा करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए सोल्व करते हैं हम अब इसको। ए और बी ने कितनी पूंजी लगाई, 25,000 और 35,000। देखो इन्होंने किस अनुपात में पूंजी लगाई, अब इसको थोड़ा सा काट लेते हैं हम, 25 और ये कट जाएगा, 5×35। यानी कि जो इनको प्रॉफिट था ना, इनको प्रॉफिट क्या था, 5:7 में प्रॉफिट हो रहा था इनको, पूंजी के अनुपात में तो बांट रहे थे लाभ को। लेकिन अब जब ये सी आ गया, तो सी ने क्या बोला कि जो ये हमारा प्रॉफिट है ना, अब हम इसको किस अनुपात में बांटेंगे, 1:1 में बांटेंगे। पहले जो टोटल प्रॉफिट था हमारा, टोटल प्रॉफिट कितना था, ये हमारा क्या था, पहले टोटल प्रॉफिट था कितना था, 12 था ना। तो ये जो इस 12 को है ना, अब ये 1:1 में बांटेंगे, तो 3 का मान 12 था, तो अब इस किस अनुपात में बांट लेंगे, 4:4 के अनुपात में इस लाभ को बांटेंगे। क्योंकि जो टोटल लाभ 12 था, उसका 1:1 क्या हो जाएगा, देखो 3 का मान कितना है, 3 का मान 12 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस लाभ को ये 4:4 में बांटेंगे। पहले अब देखो, पहले एक को कितना मिल रहा था, 5 मिल रहा था ना, और अब कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो एक को कितने का घाटा हुआ, 1 का घाटा हो गया। और बी को देखो, पहले 7 मिल रहा था और अब कितना मिल रहा है, अब 4 मिल रहा है, तो बी को कितने का घाटा हो गया, -3 का। तो जो अब ये पूंजी है ना, 2,20,000 इस गाठे की भरपाई, जो -1 और -3 इस गाठे की भरपाई ये किस पूंजी से करेंगे, जो ये 2,20,000 है ना, इससे भरपाई करेंगे। तो इसको किस अनुपात में बांटेंगे, ए और बी, 1:3 में इसको बांट लेंगे। तो देखो 4 का मान कितना है, ये 4 का मान कितना है, 2,20,000, 2,20,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 4×5=20, 2 बच गया, फिर 4×5=20, ये यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा हमारा, 55,000। तो एक को कितना दिन मिलेगा, 55,000 रुपये।
और बी को कितना मिल जाएगा, 5 × 15 1.5 लाख, और 15,000 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1,65,000 रुपये किसको मिलेंगे, बी को मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि इस अब ए और बी इस पूंजी को किस अनुपात में बांटेंगे, यानी कि जो 2,20,000 है ना, इसको 55,000 और 1,65,000 रुपये में बांट लेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए तथा बी है ना 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी वर्ष के अंत तक शेष पूंजी का निवेश करता है। 23,000 रुपये के कुल लाभ में से बी का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। ए ने कितना निवेश किया, 1/6 भाग, देखो टोटल पूंजी या टोटल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं हम कितना, 1/6 और 1/3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, तो 6 मान लेंगे। तो 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6 का 1/6 1 हो जाएगा। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 1 इन्वेस्ट किया, और बी ने 1/3 भाग, तो 6 का 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 2 इन्वेस्ट किया, और शेष पूंजी सी ने करी। टोटल भाग 6 है, 6 में से ए और बी ने 3 भाग इन्वेस्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बच गया, 3 भाग बच जाएगा। तो देखो फिर क्या है कि सी वर्ष के अंत तक काम करता है, यानी कि सी तो पूरे 12 महीने तक काम करता है, और एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए टोटल टाइम कितना है हमारा, 12 महीने है। तो इसका 12 का 1/6 भाग कितना हो जाएगा, 2 माह हो जाएगा ना। तो ए ने कितने कितने दिनों तक इन्वेस्ट किया, 2 माह तक, और बी कितना करेगा, बी करेगा 1/3 तक, मतलब 4 माह तक। बी ने कितना किया, बी ने कितने दिनों तक किया, 4 माह तक। और अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। ए का कितना आ जाएगा, लाभ का अनुपात 2, और बी का कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और सी का कितना आ जाएगा, 12×36। अब हम इसका थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, 1/4/18। देखो 18 4 22 और 23, टोटल योग कितना हो जाएगा, 23, और 23 का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 23,000। तो 1 यूनिट का मान 1,000 हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 1,000 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि बी का हिस्सा, तो 1,000 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4,000 क्या आ जाएगा हमारा, 4,000 आ जाएगा किसका मान, बी का लाभ आ जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टाइप है आज का। ए बी तथा सी ने 3:4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। अगर अंत में लाभ का बंटवारा 6:12:25 के अनुपात में हुआ तो उनके समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। दोस्तों मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ कि जो लाभ होता है ना, लाभ होता है वो क्या होता है, पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय के अनुपात में निकाला जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना है। देखो 3 पर्सन है, ए बी और सी। इन्वेस्ट कितना किया, ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 3, बी कितना कर रहा है, 4, और सी कितना कर रहा है, 5। इस क्वेश्चन में हमें टाइम ज्ञात करना है। और प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का बंटवारा दिया गया है हमें कितना, 6, 12 और 25। तो देखो अगर लाभ बराबर पूंजी गुणा समय होता है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटा क्या हो जाएगा, पूंजी, लाभ बटा पूंजी हो जाएगा। तो देखो इसमें लाभ कितना है, 6 है, तो समय कैसे ज्ञात करेंगे, 6 में 3 का भाग दे देंगे। हम क्या करेंगे, 6 में 3 का भाग दे देंगे। 6/3 बराबर क्या आ जाएगा, 2, और 12/4 बराबर कितना आ जाएगा, 3, और 25/5 बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो ये जो अनुपात आया ना समय का, ये क्या आ जाएगा हमारा, समय का अनुपात हो जाएगा, 2:3:5। और हमें क्वेश्चन में यही तो पूछा है, समय का अनुपात। तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था ना, लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, हमने इसको उस चीज से निकाला है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम और 2-3 क्वेश्चन करते हैं फिर आगे। क्वेश्चन है,
ए बी तथा सी 1:3:5 के अनुपात में पूंजी का निवेश करते हैं। अगर लाभ का बंटवारा 7:6:15 के अनुपात में होता है तो समय का अनुपात हमें ज्ञात करना है। मैं अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन किया, मैंने आपको क्या बताया कि जो लाभ का बंटवारा होता है, लाभ का बंटवारा क्या होता है, पूंजी इंटू समय के अनुपात में होता है। पूंजी इंटू समय के अनुपात में होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा लाभ बटा पूंजी, लाभ बटा पूंजी। और अगर पूंजी हो तो क्या हो जाएगा, लाभ बटा समय। और लाभ पूछा हो तो पूंजी गुणा समय होता ही है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में पूंजी पूछ लेना तो हमें क्या करना है, लाभ बटा समय लेके पूंजी का अनुपात निकाल लेंगे। तो हमें पूंजी का अनुपात कितना दिया है, 1:3:5 में दिया है। और टाइम का रेशियो हमें ज्ञात करना है। और प्रॉफिट का रेशियो हमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है हमें कितना, 7:6:15 में। तो टाइम का रेशियो हम आराम से निकाल लेंगे, लाभ बटा पूंजी। लाभ कितना है, 7 है, 7 में 1 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, हमारा टाइम का अनुपात आ गया ए बी और सी का। ए बी और सी 7:2:3 के अनुपात में इस पूंजी का इन्वेस्ट करके इस अनुपात में लाभ को प्राप्त करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। दो चरवाहे हैं, दो चरवाहे ए और बी ने एक खेत 10 माह के लिए किराए पर लिया, 10 माह के लिए किराए पर लिया। ए 100 बकरियां 8 माह के लिए चराता है, शेष 2 माह बी कितनी बकरियां चराएगा अगर वह ए से 1.5 गुना ज्यादा पैसे देता है। तो हमें करना क्या है, वही जो हम अब तक करते आए हैं, अब तक करते आए हैं, चाहे किराया हो, चाहे लाभ हो, चाहे क्या भी हो, हमें क्या करना है, पूंजी और समय के अनुपात में ही लेके चलना है। अब इसमें पूंजी क्या है, पूंजी किसका काम करेंगे, जो बकरियां हैं वो टाइम है ही। और जो लाभ है हम निकालेंगे। लाभ क्या हो जाएगा, इसमें लाभ काम करेगा किसका, किराए का। लाभ काम करेगा खेत का, खेत के किराए का। तो देखो करना कैसे हमें, ये कितनी बकरियां चरवा रहा है, 100, कितने समय के लिए, 8 माह के लिए। और बी कितनी बकरियां चराएगा, ये तो हमें क्वेश्चन में निकालना है। और टाइम कितना है, 2 माह का। फिर आगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर वह ए से 1.5 गुना ज्यादा पैसे देता है, ए से 1.5 गुना, ए से 1.5 गुना का मतलब क्या हो गया, 1 से 1/2, 2 एकम 2 रे, कितना हो गया, 3/2। ज्यादा कौन दे रहा है, बी दे रहा है। तो बी का तो मान कितना हो जाएगा, 3, और ए का मान कितना हो जाएगा, 2। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार। और ये 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार। अब देखो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अक्स की वैल्यू आ जाएगी, देखो नीचे तो ये कट गया और ऊपर ये कट गया। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा, 600। यानी कि बी कितनी बकरियां चराएगा, 600 बकरियां चराएगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए व बी ने क्रमशः 50,000 रुपए और 20,000 रुपए के साथ व्यापार शुरू किया। ए बिजनेस संभालने का 20% कमीशन लेता है और शेष लाभ पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। तो ए को 20 से 38,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तो हमें क्या करना है, कुल लाभ ज्ञात करना है। ए और बी दो साझेदार हैं। ए कितना धन लगाता है, ए लगाता है कितना, 50,000, और बी लगाता है कितना, 20,000। तो हम इनका अनुपात निकालेंगे। तो किस अनुपात में लगाए इन्होंने, 5:2 के अनुपात में लगाते हैं, 5:2 में लगाते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए है ना बिजनेस संभालने का 20% कमीशन लेता है। जो बी क्या करता है, वो तो 20,000 रुपये दे के चला जाता है, अब भाई तुम संभालो, वो तुम्हारा काम संभाले। तो बी ए जो 20% कमीशन लेता है, तो 20% का मान कितना हो जाएगा, 1/5। यानी कि अगर कुल लाभ 5 हो तो उसमें से ए क्या करता है, 1 रुपए का कमीशन या सैलरी के रूप में काट लेता है। तो देखो हमें क्या करना है, जो ये ए और बी का मान कितना है, 5 और 2 7 है ना। तो
इसको है ना हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से गुणा कर देंगे, ताकि हमारी भिन्न ना बने। अगर भिन्न बन जाएगी तो हमें निकालने में दिक्कत हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे। तो इसका एक कितना हो जाएगा, 7/35, 7/35 हो गया ना। अब इसका हम आराम से निकाल लेंगे कितना, 7/35 से जो ये 7 है ना, ये कमीशन के रूप में ले लेगा, क्योंकि अगर टोटल लाभ 35 हो, तो ये 7 रुपये कमीशन ले लेगा। और जो रिमेनिंग बचेगा कितना बचेगा, 28। तो 28 है ना वो पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। जो ये 28 है ना, इसको ये क्या करेंगे, अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेंगे। तो देखो 5 और 2 7 का मान 28 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 4 हो जाएगा, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखो ये तो हो गया इनका पूंजी का अनुपात है, लेकिन इन्हें है ना, इन्हें कमीशन कितना लिया, इन्हें 7 कमीशन भी तो लिया है, तो ये 7 और इसमें ऐड कर देंगे, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की तो आ गई 27 और बी की कितनी है, 8 है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग ये कितना ज़्यादा ले रहा है, 27 में से 8 किया तो कितना बच जाएगा, 19 बच गया ना। तो इस 19 का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 19 का मान क्वेश्चन में दिया है हमें कितना, 38,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 2,000। फिर हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कुल लाभ कितना था, कुल लाभ कितना था, 35 यूनिट था। तो 1 यूनिट का मान 2,000 है, तो 35 का मान कितना हो जाएगा, 35 का मान हो जाएगा, हम गुणा कर देंगे किससे, 2,000 से। तो कितना हो जाएगा, 35 दूना 17,000। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 17,000 फाइनल आंसर आ जाएगा। ऐसा ही हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ए और बी 3:2 में पूंजी लगाकर एक गाड़ी खरीदते हैं, 5% लाभ से गाड़ी की मरम्मत करवाते हैं और शेष को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। अगर एक को 8,550 रुपये मिलते हैं तो हमें ज्ञात करना है कुल लाभ कितना हुआ। तो देखो 5% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 5/100। 5/100 को हम और क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 से कट जाएगा एक बार और ये 100 कट जाएगा 5 से कितनी बार, 20 बार। तो ए और बी किस अनुपात में पूंजी लगा रहे हैं, 3:2 में पूंजी लगा रहे हैं। तो देखो अगर ये 5% है, 5% क्या करते हैं, मरम्मत करवा लेते हैं, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 20 में से 1 निकाल लिया, 20 में से 1 निकाल लिया, तो इनका जो रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग क्या था, प्रॉफिट कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा ना। अब देखो 19 को हम 3:2 में तो बांट नहीं सकते, क्योंकि 3 और 2 का मान कितना हो गया, 5 हो गया ना। तो 5 और 19 क्या हो गए, को प्राइम नंबर हो गए। तो हम क्या करेंगे कि इसको 5 से गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। फिर जो 95 आएगा ना, इस 95 को हम 3:2 में आराम से बांट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 20 है ना, इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। फिर 5% का मान कितना होता है, 1/20 है ना। तो हम 100 का 1/20 आराम से निकालेंगे, कितना, 100 का 1/20 कितना होता है, 5 ही होता है। तो जो 5 तो है ना, 5 इन्होंने क्या कर दिया, 5% तो गाड़ी की मरम्मत पर खर्च कर दिया। 5% का मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। 100 का टोटल कितना था, 100 था, तो 5% का मान कितना हो गया, 5 हो गया। जो रिमेनिंग बच गया 95, इसको क्या करेंगे, पूंजी के अनुपात में बांट देंगे। तो 3 और 2 5 का भाग देंगे, 95 में कितनी बार जाएगा, 19 बार जाएगा ना। और तो इसका कितना बच जाएगा, 57 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, क्योंकि 5 का भाग ही 95 में कितनी बार जा रहा है, 19 बार। तो 19 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57। और बी का कितना हो जाएगा, 38। ये हमने क्या निकाल लिया, ए और बी का लाभ का अनुपात निकाल लिया। फिर हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो एक का लाभ है ना, एक का लाभ यानी कि इस 57 यूनिट का मान क्वेश्चन में कितना दिया है हमें,
50, 8,550। देखो ये सब गुन्नी से कट रहा है, अगर ये गुन्नी से कट रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी क्या होगा, गुन्नी से कटेगा। एक बार काट के देखते हैं इसको। गुन्नी चौक छिहत्तर, 4, 5, 9, 5, 95, गुन्नी 5, 95 कट जाएगा। हाँ ये गुन्नी 30, 57। अब ये 45 होना है, 3 से कट जाएगा कितनी बार, 15 बार। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 150 आ गया। 1 यूनिट का मान 150 आ गया। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि कुल लाभ है, तो जो टोटल लाभ था ना हमारा, टोटल प्रॉफिट कितना था, 100 था ना। ये टोटल प्रॉफिट 100 था ना, तो हम 150 को क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए 150 को क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा कितना, 1500, सॉरी 15,000 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।